हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कोर कमेटी की जो मीटिंग है उसका एजेंडा बताने वाली हूँ कि आप एजेंडा में क्या इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि NABH 5th एडिशन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस तो आपने अपनी जो कमेटी मीटिंग्स हैं उसमें करना है। कमेटी मीटिंग मीन्स यहाँ पे मैं क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी मीटिंग की बात कर रही हूँ। तो इसमें जो है देखिए, मैं जो बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि उसी पे ही स्टिक कर जाना है, आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं क्वालिटी का, उसके अकॉर्डिंग आप एजेंडा ज़रूर चेंज कर सकते हैं। बट कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपने डिस्कस करने ही करने हैं, चाहे आप क्वालिटी में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। बट ये पॉइंट्स जो हैं वो आपने डिस्कस करने हैं और इसको डिस्कशन करने से पहले आपके पास कंटेंट ज़रूर हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने क्वालिटी एश्योरेंस मीटिंग या कोर कमेटी मीटिंग में बताना ज़रूर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप NABH फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की स्टडी करना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो 799 रुपीज़ में PM लर्निंग मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। चलिए फटाफट से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले एक सिचुएशन मैं लेती हूँ कि जिन लोगों ने अभी जस्ट NABH 5th एडिशन को स्टार्ट ही किया है, ठीक है, अभी तक आप 4th एडिशन में ही हो, स्टार्ट कर रहे हो जनवरी से 5th एडिशन का, तो आप इस मीटिंग में एक एजेंडा डाल सकते हैं NABH अपडेट का। ठीक है, कि 5th एडिशन के बारे में आपने अपडेट किया, तो NABH अपडेट का आप एक एजेंडा डाल सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है और ये उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जो 5th एडिशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टाफ को अपडेट देना भी ज़रूरी है। तो आपने स्टाफ को अपडेट दिया, दैट मीन्स आप एक क्वालिटी का काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें डिस्कशन इसकी ज़रूर करनी है, कोई भी NABH रिलेटेड जो है अपडेट हो। तो फिलहाल अगर आप 5th एडिशन के लिए जा रहे हैं तो आप 5th एडिशन की अपडेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने अगर बुक को पढ़ा होगा तो उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का कोई प्रोजेक्ट का मीन्स एज सच प्रोजेक्ट करना नहीं है। आप देखिए, क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने हॉस्पिटल में कई चेंजेस लाते हैं, चाहे वो ऑपरेशनली हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल बेस्ड हो, चाहे वो प्रोसेस बेस्ड हो, चाहे वो आउटकम बेस्ड हो। ठीक है, किसी भी न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करना भी एक तरीके की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ही हो गई। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ बताया था, तो उसमें है, अगर आपने बायोसेफ्टी कैबिनेट्स लिए हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो उसका प्रोजेक्ट भी आप बता सकते हैं कि पहले हमारे पास कुछ और था, अभी हमने कुछ और लिए, इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है अगर आपने किया है तो उसको एक्सप्लेन ज़रूर करें और अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक है, क्योंकि ये न्यू एडिशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो कि 4th एडिशन में नहीं थी। ठीक है, थर्ड जो है, अगर आपने स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान से करेंगे। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, चाहे आपका 22 to 23 हो, 23 to 24 है, तो अभी तो ये आया नहीं है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान जो है 22 to 23 आप डिस्कस करेंगे कि आपके क्या इंप्रूवमेंट प्लान्स हैं फर्दर। ठीक है, इसके अलावा जो है 4th पॉइंट जो है आपका बजट। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का आपका बजट होगा तो आपने बजट को भी एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपका इन्फेक्शन कंट्रोल जो है उसका बजट भी एक्सप्लेन होगा। हालांकि इन्फेक्शन कंट्रोल का आप HIC में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट बजट की बातें हैं, ये HIC भी एक तरीके की क्वालिटी से रिलेटेड, क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ है, तो आपने बजट को अपने QAC मीटिंग में डिस्कस करना है। अभी भी मैं गाइज आपको बता रही हूँ कि ये जो है एजेंडा, ऐसा नहीं है कि इसी पे ही स्टिक करना है, आप एजेंडा में चेंजेस कर सकते हैं। बट थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए कि आप QAC मीटिंग में क्या लिखेंगे, किस पे बात करेंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो एजेंडा को एज इट इज़ कॉपी करके आप लिख सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आप इनको कीजिए, और अगर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं तो आप कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको सिचुएशन दी थी, 5th एडिशन को आपने स्टार्ट किया, तो आपने अपडेट दे दी, एक बार सारे स्टाफ को बता दिया। अब उनके स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करना, ट्रेनिंग्स को एक्सप्लेन करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कराना, तो आप जो है सारे इंचार्जेस को इकट्ठा करके जैसे मीटिंग कर ली, उनको बता दिया, तो आप एक एजेंडा जो है ये भी लिख सकते हैं
कि एम्फेसिस ऑन 5th एडिशन इम्प्लीमेंटेशन की 5th एडिशन की इम्प्लीमेंटेशन पे हमने जो है थोड़ा सा जोर दिया है। ठीक है, तो आप उसको भी डिस्कस करेंगे कि आपने उसके लिए क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेनिंग्स, ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग्स हो गया, स्टाफ से क्वेश्चन आंसर्स हो गए, तो इस तरीके की चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है QI इंडिकेटर्स, मतलब कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट इंडिकेटर्स। अब देखिए, जो लोग 4th एडिशन के लिए जा रहे थे उनको तो पता है कि 72 इंडिकेटर्स थे और सभी के सभी मैंडेटरी थे। अभी क्या हो गया, 5th एडिशन के अंदर 32 कर दिए गए हैं और ये जो 32 इंडिकेटर्स हैं वो मैंडेटरी हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स कम कर दिए गए हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि पहले हम फॉलो करते थे 4th एडिशन का, बट अभी भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं फॉर आर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, बट उसके साथ साथ जो है मैंडेटरी जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इंडिकेटर्स हैं, KPIs हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। 4th एडिशन तो आप करें ही करें, साथ में आप 32 इंडिकेटर्स भी, हालांकि ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो 32 इंडिकेटर्स भी आपने जो है सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है कि उसको करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि इन इंडिकेटर्स में कुछ डिनोमिनेटर्स में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो आपने इनको जो है, अगर आपकी मर्जी है 4th एडिशन करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अगर आप कर रहे हैं तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब क्वालिटी इंडिकेटर्स जो है नर्सिंग से रिलेटेड है, लैब से रिलेटेड है, HR से रिलेटेड है, OT से रिलेटेड है, एनेस्थीसिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। अब इसके अलावा जो है क्वार्टरली एनालिसिस। ठीक है, क्वार्टरली एनालिसिस मीन्स कि कोई भी आप क्वार्टर उठाएं, जैसे जैन टू मार्च का क्वार्टर उठाया, ठीक है, तो आप जैसे कि आपने एवरेज लेंथ ऑफ स्टे पे क्वार्टरली इंडिकेटर जो है वो डिस्कस कर लिया, इसका ट्रेंड डिस्कस कर लिया कि पहले क्या था, अभी क्या है, उसके बाद क्या है। ठीक है, तो ट्रेंड्स भी आपका जो है वो आपने डिस्कस करना है अपने क्वार्टरली एनालिसिस में। और कोई भी किसी भी तरीके का आप क्वार्टरली एनालिसिस कर रहे हैं फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वो भी आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था कि इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं कुछ क्वार्टरली एनालिसिस तो आप उसको जरूर एक्सप्लेन करें। इसके अलावा जो है आता है क्लिनिकल ऑडिट्स। ठीक है, तो क्लिनिकल ऑडिट्स जो हैं अगर आप कर रहे हैं तो कैसा क्राइटेरिया लिया है, क्या चेकलिस्ट है, क्या बेसिकली आपका क्राइटेरिया था और क्या आउटकम आया है, उसके बारे में भी आपने मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस करनी है। क्लिनिकल ऑडिट भी आपका एक एजेंडा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई और ऑडिट्स कर रहे हैं तो उनको भी एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे एजेंडाज बन जाते हैं जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 3 महीने बाद की चीज़ें किसी को याद नहीं रहती हैं, इसीलिए जो चीज़ करें इमीडिएटली उसको फटाफट से जो है एक्सप्लेन करते जाएं। ठीक है, और आपने अगर क्वालिटी टूल्स पे काम किया है, हालांकि मैंने एक एग्जांपल आपको NSI का बताया है वीडियो में, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। निडल स्टिक इंजरी का मैंने एक फिश बोन डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन किया था कि क्या चीज़ें आप ले सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं निडल स्टिक इंजरी के लिए। तो क्वालिटी टूल्स की मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। तो क्वालिटी टूल्स अगर आपने किए हों, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जो है पॉइंट को लेके, जो कि बार बार जब ट्रेंड्स करेंगे, आप ट्रेंड्स देखेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उस पर आप क्वालिटी टूल्स लगा के चेक कर सकते हैं कि आपके क्या कॉज हो सकते हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रपोज्ड एक्शन आप क्या लेंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ है वो आप ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, इसके अलावा जो है आप कर सकते हैं जो कमेटी मीटिंग्स है उसका स्टेटस बताना कि कौन सी कमेटी किस डेट को हुई है। ठीक है, और उसकी वैलिडेशन भी करना है कि पक्का इस डेट को हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो वैलिडेशन के बारे में बताएं। और एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं अदर्स का। अब अदर्स का कॉलम ऐड करना इसीलिए बता रही हूँ, जैसे आपने कोई और न्यू कोई अपडेट देनी हो या क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहते हो, एक्स्ट्रा कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो वो भी आप दे सकते हो। इसके लिए एक अदर कॉलम जो है वो ज़रूर आप डालें। ठीक है, तो ये कुछ QAC मीटिंग का एजेंडा है जो कि आपने डालना ही डालना है, अगर नहीं कर रहे हो तो उसको करो। ठीक है, इसके अलावा ये भी नहीं है कि इसी पे ही स्टिक करना है, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उसको भी आप QAC में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।